झारखंड में लोकसभा चुनाव के शोर के बीच गांडे के हाई प्रोफाइल विधानसभा उपचुनाव भी सुर्खियां बटोर रहा है। गांडे में 20 मई को उपचुनाव होना है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इसी सीट से चुनावी राजनीति का आगाज कर रही हैं। सोमवार को इस सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में झामुमो कार्यकर्ता प्रचारित कर रहे हैं। यह महज विधायकी का चुनाव नहीं है, बल्कि गांडी की जनता एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने जा रही है। कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन के लिए गांडे झामुमो के लिहाज से सबसे सुरक्षित सीट है, इसलिए कल्पना सोरेन के लिए ही यह सीट खाली कराई गई थी। पर क्या सच में कल्पना सोरेन की राह आसान है? कल्पना सोरेन की जीत आसान होगी या मुश्किल? गांडी की जीत के लिए सियासी रणनीति क्या होगी? चुनावी राजनीति तक कैसे पहुंची कल्पना? अब तक क्या हुआ है? कल्पना के लिए गांडे सीट ही क्यों चुनी गई? कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने के पीछे की रणनीति क्या है? जैसे कई सवाल लोगों के जहन में है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन को एक मजबूत नेता के रूप में खड़ा करने की कोशिश जारी है। सोरेन परिवार से इस वक्त कल्पना और बसंत सोरेन पार्टी की विरासत संभाल रहे हैं। सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कल्पना सोरेन को रातों रात यह जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। कल्पना सोरेन ने राजनीतिक समझ से रणनीति के तरह एक एक कदम राजनीति की तरफ रखा है और अब चुनाव लड़ने को तैयार हैं। पर यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ। 30 जनवरी 2024 को विधायक दल की बैठक में पहली बार कल्पना सोरेन को भी देखा गया। इसके साथ ही चर्चा तेज हो गई कि कल्पना सोरेन ही हेमंत सोरेन के बाद मुख्यमंत्री बनेंगी। परिस्थिति बदली। हेमंत गिरफ्तार हुए तो मुख्यमंत्री के तौर पर नाम आया चंपाई सोरेन का। कल्पना सोरेन बैकफुट पर रहीं, पर उन्हें सामने लाने की पार्टी के अंदर चलती रही। 6 फरवरी को हेमंत सोरेन के एक्स पर एक पोस्ट आया। लिखा था, जब तक झारखंडी योद्धा हेमंत सोरेन जी केंद्र सरकार और बीजेपी के षड्यंत्र को परास्त कर हम सब के बीच नहीं आ जाते, तब तक उनका यह अकाउंट मेरे यानी उनकी जीवन साथी कल्पना मुर्मू सोरेन द्वारा चलाया जाएगा। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुखर होती कल्पना सोरेन की आवाज़ ने यह साफ कर दिया कि बैकफुट पर रहने वालों में से नहीं हैं। अपनी बात और विरोधियों पर निशाना साधने के लिए कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 3 मार्च 2024 को अपने जन्मदिन के मौके पर कल्पना सोरेन ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड वासियों और झामुमो परिवार के असंख्य कर्मठ कर्मचारियों की मांग पर कल से मैं सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर रही हूं। जब तक हेमंत जी हम सभी के बीच नहीं आ जाते, तब तक मैं उनकी आवाज़ बनकर आप सभी के बीच उनके विचारों को आपकी सेवा करती रहूंगी। फिर 4 मार्च को सक्रिय राजनीति में आने का उन्होंने ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के मौके पर भी गिरिडीह में आयोजित सभा में वह शामिल हुई। यहां जनता को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन को याद कर उनके आंसू भी छलक गए। उनकी छलकती आंखों वाली तस्वीर ने पूरे राज्य का ध्यान खींचा और वह लोगों की चर्चा के केंद्र में आ गई। इसके बाद वह यहीं नहीं रुकी। रांची से लेकर मुंबई और दिल्ली तक इंडी गठबंधन की सभाओं में वह हुंकार भरी। केंद्र सरकार और बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। इससे वह झारखंड के साथ पूरे देश की नज़रों में आ गईं। अब वह गांडे विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। इस चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन के सामने एक नहीं, कई बड़ी चुनौती होंगी। पिछली बार इस सीट पर जेवीएम, आजसू और भाजपा अलग अलग लड़ी थी। ये सभी इस बार एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट से विधायक रहे डॉक्टर सरफराज अहमद के लिए यह जीत इसलिए भी आसान थी कि उनके विरोधी बटे हुए थे। कल्पना सोरेन जब चुनाव लड़ रही हैं तो सारे विपक्ष दल एकजुट हैं। इस चुनाव परिणाम के बीच भी कल्पना की चुनौती खत्म नहीं होगी। चुनाव में अगर जीत मिलती है तो पार्टी को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी। कल्पना को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर झामुमो के कई वरिष्ठ नेताओं को खटक सकती है। इस वक्त कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में पार्टी को एकजुट रखा है।
लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी नेताओं को समेट कर रखना और पार्टी को मजबूत बनाए रखना कल्पना के लिए बड़ी चुनौती होगी। इससे बड़ी चुनौती उन्हें परिवार को संभाले रखने की भी है। कहीं कल्पना सोरेन का बढ़ता कद से बसंत सोरेन को परेशान न कर दे, जैसा कि सीता सोरेन के मामले में हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गांडे में कांग्रेस और जेएमएम का कैडर है। ये एकजुटता का लाभ कल्पना सोरेन को मिल सकता है। कल्पना सोरेन बहुत मेहनत कर रही हैं, हर कार्यक्रम में जा रही हैं। राजनीतिक चर्चा तेज है कि अगर कल्पना सोरेन जीत गई तो वह मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी। हालांकि सवाल उठ सकते हैं कि क्या चंपाई सोरेन सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। यह समय के साथ साफ हो जाएगा। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कल्पना सोरेन के पक्ष में दो बातें हैं। पहली कि हेमंत सोरेन को लेकर सहानुभूति है, वह दिख रही है। जो क्षेत्र है वहां जेएमएम की पकड़ रही है। कल्पना सोरेन के साथ भीड़ दिख रही है। अगर यह भीड़ वोट बैंक में बदल गई तो जेएमएम के लिए सब कुछ ठीक है। इस क्षेत्र के आदिवासी और मुस्लिम पूरी तरह झामुमो के समर्थन में हैं। अब जो बचा हुआ समय है, अगर भाजपा यह प्रचार करने में सफल रही कि हेमंत सोरेन ने जो किया है वह गलत है, इसके बाद अगर कल्पना सोरेन के पक्ष में बन रही सहानुभूति छिटक गई तो संभव है कि जेएमएम को परेशानी हो सकती है। गांडी विधानसभा को समझने के लिए कल्पना सोरेन एक बार क्षेत्र का दौरा कर चुकी हैं। गांडी विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू सहित कई नेताओं के साथ इस क्षेत्र का दौरा किया है। जेएमएम ने कल्पना सोरेन के नाम के ऐलान के पहले यह जरूर देखा कि जनता के बीच इन्हें लेकर सकारात्मक प्रक्रिया है। इसके बाद कल्पना सोरेन चुनावी सभाओं में, पार्टियों की अहम बैठक में और बड़ी रैली और संभावनाओं में शामिल हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट को कितना सुरक्षित मानती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विधानसभा से डॉक्टर सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर 2023 को कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वह अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं। सवाल उठा कि सरकार को बचाने के लिए इस्तीफा क्यों? फिर धीरे धीरे लोगों को मामला समझ में आया। वो ये कि सीट पर आज कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा के लिए चुन लिया गया है, मतलब कि यह सीट कल्पना सोरेन के लिए ही खाली की गई थी। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के अनुसार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम के कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। लोगों को लगता था जेएमएम बिखर गया, लेकिन ऐसे में कल्पना सोरेन का सामने आना, उनका हर दायित्व निभाना, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलना, गठबंधन दलों से मिलना, उनकी कार्यशैली लोगों को पसंद आई। गांडी उपचुनाव के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बनाया। वह पढ़ी लिखी हैं, वह जिस तरह काम कर रही हैं, राजनीतिक बागडोर संभाल ली है, उससे साफ है कि वह राजनीति को अच्छी तरह से समझ रही हैं। वह तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हुई हैं। गांडी में सभी लोग उनके साथ हैं। आने वाले दिनों में वह पूरे झारखंड की लीडर बनकर उभरेंगी। गांडी सीट जेएमएम के लिए कितनी सुरक्षित है, यह इसका इतिहास बताता है। 1977 से लेकर अब तक यह 5 बार झामुमो, 2 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा और 1 बार जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। 2019 में चुनाव में यहां झामुमो के प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद ने 65,023 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी। दूसरे स्थान पर रहे भाजपा के जयप्रकाश वर्मा को 56,168 वोट मिले थे। झामुमो के राजनीतिकारों को इस सीट पर मुस्लिम और आदिवासी की बड़ी आबादी के आधार पर बनने वाले मजबूत समीकरण पर भरोसा है। झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन को मुस्लिम का पूरा समर्थन मिलेगा। आदिवासियों को झामुमो पहले से अपना परंपरागत वोटर मानता है। गांडी में झामुमो का एक बड़ा वोट बैंक आदिवासी समुदाय है, जिसकी संख्या 40,000 के करीब है। इन वोटों की बदौलत ही स्वर्गीय सालखन सोरेन 3 बार विधायक बने थे। 2014 में भी दूसरे नंबर पर थे।
पिछले चुनाव में उनकी पुत्रवधू कर्मिला टूडू जामो के टिकट की प्रबल दावेदार थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उनकी जगह डॉक्टर सरफराज अहमद पर पार्टी ने भरोसा जताया और इस भरोसा का जवाब उन्हें सीट छोड़कर दिया।